क्लास 9 केमिस्ट्री। देखो अभी तक बता दिए थे गैसेस स्टेट के बारे में। गैसेस स्टेट क्या 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 हो गया? गैस जो होते हैं इसका इंडिफिनिट शेप एंड साइज होता है और इसका साथ साथ इंडिफिनिट वॉल्यूम होता है। दूसरा, गैस का डेंसिटी क्या होगा? सॉलिड और लिक्विड के से दोनों से कम होगा, माने सबसे कम डेंसिटी होगा किसका होगा? गैस का होगा। चौथा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वेरी लो होगा, है ना, बिलो द रूम टेम्परेचर, बिलो द। चौथा, कंप्रेसिबल। गैसेज आर वेरी हाईली कंप्रेसिबल, सब लिखा चुके हैं ना। गैस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा दब सकते हैं। गैस के पार्टिकल के बीच में दूरी जो होता है बहुत ज्यादा होता है, तो दूरी ज्यादा होने के कारण इसको आसानी से हम दबा सकते हैं। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड आर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, बट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। समझ में आ गया ना? इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। गैस कैन बी मेड एक्सपैंड कॉन्टैक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग। कोई भी सब्सटेंस हो, अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा? देखा है गर्मी के दिन में ये जो ट्रेन के सबसे बढ़िया एग्जांपल यही है। ये ट्रेन देख रहे हो, ट्रेन का पटरी, ट्रेन का इतना लंबा रोड हो गया ना पटरी का, इसके बीच में गैप होता है। गैप होके दूसरा पटरी ये होता है। दो पटरी के बीच में थोड़ा सा कट मार्क रहेगा, गैप रहता है। क्यों गैप? इसलिए रहता है कहीं गर्मी के दिन में ये पटरी धूप में ही रहता है। ऐसा थोड़ी कि पटरी कबाड़ के एसी में रख देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। पटरी धूप में ही रहेगा तो गर्मी तो पड़ेगा ही, सूर्य भगवान चमकेंगे ही, सूर्य भगवान को रोक दे थोड़ी देंगे हम। तो जैसे ही गर्मी पड़ता है तो ये गर्मी होने के बाद ये एक्सपैंड हो जाता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन में आगे जाके पढ़ोगे, एक्सपेंशन में विस्तार मतलब साइज में बढ़ोतरी। ये बहुत तरह के होते हैं। एक लीनियर एक्सपेंशन होते हैं, सिर्फ एक लाइन में बढ़ेगा, सिर्फ एक लाइन में बढ़ेगा, लीनियर एक्सपेंशन हो गया। देखिए प्रसार, कौन प्रसार? एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, पूरा वॉल्यूम में बढ़ जाएगा, ठीक है, पूरा सब्सटेंस से पूरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो जाएगा। एरिया एक्सपेंशन, किसी का एरिया बढ़ेगा, तो ये लीनियर एक्सपेंशन होता है। और क्या होता है? अगर ये गैप ना रहेगा तो दोनों क्या होगा? ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ना, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी ना। इसलिए थोड़ा सा गैप होता है कि अगर थर्मल एक्सपेंशन हो भी तो क्या होगा? ये गैप भरा जाएगा और हमको एक्सीडेंट होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। कोई भी चीज सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, गर्म करेंगे तो एक्सपेंड होगा, फैलेगा, कोई दिक्कत। और जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा? कॉन्टैक्ट होगा, सिकुड़ेगा। इसमें तुम्हारा हाथ भी देखो, ठंडा में कप आ जाता है, कप जाता है ना, मतलब सिकुड़ जाता है, सीरल पैदा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और गर्म में अपने आप एक्सपेंड हो जाता है। पाइप देखो गर्मी के दिनों में क्या होता है? सिकुड़ जाता है ना। तो कोई भी चीज में हीटिंग, वही बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। किसी भी सब्सटेंस चाहे गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, अगर हम गर्म करेंगे क्या करेगा? वो एक्सपैंड करेगा। और जब कूलिंग करेंगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अगला जो बात बताए थे, गैसेज पोजेजेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन माने एक गैस पार्टिकल में दूसरे गैस पार्टिकल आसानी से क्या होते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं। गैसेज पोजेजेड डिफ्यूजन। इसलिए अगर हम परफ्यूम का बोतल सिर्फ ओपन करेंगे, क्या करेंगे? अपने आप पूरा रूम में फैल जाएगा। रूम में फैलाने की जरूरत। मुर्गा अगर घर में पकाएंगे तो बगल वाले को अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ मुर्गा बना है। इसको बोलते हैं सीजनिंग ऑफ फूड, है ना। उसका स्मेल जो है अपने आप एयर के माध्यम से दूसरे घर में पहुंच जाएगा, है ना। तो दिक्कत इसी को कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। कंडेंसेशन ऑफ गैसेज, देखो कंडेंसेशन ऑफ गैसेज, जैसे कोई भी सॉलिड है, देखो लिक्विड है बेटा, जैसे वाटर, सबसे एग्जाम्पल बढ़िया वाटर सूर्य भगवान ने चमकने के बाद क्या हुआ? ये पानी वेपर बना, कुछ बना, वेपर में गैस बना, गैस बन के क्या हुआ? ऊपर उठा और ऊपर ठंडा हो जाता है। ऊपर क्या होता है? जैसे जैसे ऊपर जाओगे ठंडा का मौसम आते रहेगा, मैं ठंडापन आ जाएगा। तो ये गैस जो है डायरेक्टली गैस से लिक्विड में फिर से वापस चेंज हो जाएगा, लिक्विड छोटे छोटे बूंदे बन जाएगा। तो ये इसे कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ गैसेज, ठीक है। अब इसमें क्या करता है? ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वेरी लो टेम्परेचर। ड्राई आइस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वेरी लो टेम्परेचर। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं बेटा। कोई तुमको पूछ देगा ड्राई आइस, ड्राई माने सूखा, आइस माने बर्फ, शुष्क बर्फ हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। इसका फार्मूला होगा सॉलिड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है बेटा, उसको ड्राई आइस कहते हैं, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वेरी लो टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू सॉलिड व्हिच अपीयर्स लाइक आइस, है ना। ड्राई आइस लिक्विड है तो इसका फार्मूला क्या होगा? सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। देखो सॉलिड ड्राई आइस लिखो, देखो ड्राई आइस इज ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ड्राई आइस इज ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस
at very low temperature, dry is a carbon dioxide gas at very low temperature, and under high pressure, can be transferred into ड्राई सीखा ना, ये ड्राई काटो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, ये पूरा काटो, हाँ ऐसा से हाई प्रेशर, यानी इसको इस तरीके से लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट वेरी लो टेम्परेचर एंड अंडर वेरी हाई प्रेशर कैन बी ट्रांसफॉर्म में बदला जाना, स्पेलिंग सही लिखो बेटा, ट्रांसफॉर्म्ड, TRANSFORMED, ट्रांसफॉर्म में बदलना, into solid which appears like ice, appear माने लगता है ना, appears माने ऐसा अनुमान लगता है, appears like an ice is called solid dry ice. कंडेंसेशन ऑफ वाटर पेपर तो घर में भी कर सकते हो बेटा, देखो कंडेंसेशन ऑफ वाटर पेपर के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कंडेंसेशन ऑफ वाटर पेपर, देखो गर्मी के दिन है, ठीक है, अभी देखो फ्रिज में रखा हुआ स्प्राइट का बोतल रहेगा बेटा, ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ स्प्राइट बोतल लाना और सिर्फ रख देना किसी जगह, अपने आप देखना स्प्राइट के बाहर बोतल पे बुंदा आ जाएगा, तो कैसे आता है, कोई पूछ देगा कि बाहर अंदर, ऐसा थोड़ी कि स्प्राइट बाहर वाला निकल के इसमें आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ना, तो बंद बोतल है ना, कैसे आ जाएगा, देखो कैसे आता है, ये स्प्राइट पूरा ठंडा है, उसका टेम्परेचर फ्रिज से निकाले हैं, बहुत ठंडा है, तो ये जो बाहर हवा चल रही है ना, इस हवा में वाटर वेपर है, हवा में क्या है, वाटर वेपर है, जैसे ये वाटर वेपर इस ठंडा से मुलाकात करता है, तो ठंडा होने की वजह से ये जो वेपर है लिक्विड में चेंज हो जाता है, और वही लिक्विड इसके दीवार पर टिक जाता है, स्टिक कर जाता है, वही बूंदा रहता है, तो ये कहाँ से बढ़ रहा है, कहीं किस एटमोस्फेयर में वाटर वेपर है, वो एटमोस्फेयर वाटर वेपर स्प्राइट के बोतल में आ गया, मैंने कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर हो गया, तो दिखा अब प्रेशर रिलेटेड बाई गैस, देखो गैस जो होता है किसी भी प्रेशर में, ऑल डायरेक्शन में, पार्टिकल ऑफ गैस कंटिन्यूअसली मूविंग एंड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी प्रोसेस, दे कोलाइड विद वन अनदर एंड आल्सो walls ऑफ द कंटेनर, इन डूइंग सो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर, देखो कोई भी, देखो ये कंटेनर है बर्तन, तुमसे कोई भी कोई पूछ देगा कि किसी भी बर्तन में कौन जो ऐसा जो सब्सटेंस है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, पूरा का पूरा भरा सकता है, तो याद रखना गैस, लिक्विड भी भरोगे ना तो कुछ ना कुछ टॉप पोर्शन खाली रह जाएगा, कितना भी कोच में भर दोगे ना तो कुछ ना कुछ पोजीशन उसका क्या होगा, खाली रह जाएगा, उस पोजीशन में हवा रहेगा, लेकिन किसी भी कंटेनर में थोड़ा सा ही मौका मिले तो हवा एक जगह फिल हो जाता है, ठीक है, किसी भी कंटेनर को पूरा फुलफिल करने वाला कौन है, गैस है, कौन है, और गैस जब इसमें भरा हुआ है, ठीक है, और ऊपर से अगर बंद है तो इसके जो दीवार है ना, दीवार पे एक प्रेशर एक्ट करता है, क्यों प्रेशर एक्ट करता है, काई इसके जो पार्टिकल होते हैं, इसके अंदर इसके पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, करले क्या होते हैं, मूविंग होते हैं, इसका मतलब इसके पार्टिकल में क्या होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, और हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है, एक दूसरे से इधर तो घूमते रहते हैं, तो सभी पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, क्या रहते हैं, और टकराते रहने के कारण ये अपने आप में हाई एनर्जी के कारण हमेशा दीवार पे से क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लिखा स्टार्ट मार के लिखो, द पार्टिकल ऑफ गैसेज एक्सर्ट द प्रेशर, द पार्टिकल ऑफ गैसेज कंटिन्यूसली मैंने लगातार, ऐसा नहीं रुक के, कंटिन्यूसली CONTINUOUSLY कंटिन्यूसली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, continuously moving in all possible directions, currently moving in all possible directions with different velocities, अगला कॉमा देके, in this process they collide में टकराना बेटा, in this process they collide with each other, COLLID, in this process they THEY है ना, पार्टिकल के लिए दे का स्पर्शवाद, COLLID, कोलाइड में नहीं जाने को तो लिख लो टकराना, कोलाइड विथ ईच अदर एंड आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, है ना, कोलाइड विथ ईच अदर एंड आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, ईच अदर
and also exert pressure on the walls of the container. अब फिजिक्स में पढ़ाएंगे कि प्रेशर को ऐसा यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है प्रेशर का यूनिट? क्या होता है? पास्कल। और हवा जो है, हवा का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको एटीएम कहते हैं, है ना। 1 एटीएम बराबर क्या होता है? ये जो एटमॉस्फेयर के द्वारा, है ना, 10⁵ पास्कल होता है। कितना होता है? ये 1.0235 10⁵ पास्कल। सिंपल याद रखना, 1 एटीएम बराबर 10⁵ पास्कल्स होता है। प्रेशर को इसमें जनरेट करते हैं एटमॉस्फेयर में। ये देखो कंपैरिजन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये चुपचाप उदाहरण लेना बेटा, ये पहले ही बता चुके हैं। अगला लिखो टेम्परेचर, लिखे रह दो टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर और हीट दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेम्परेचर और हीट दोनों क्या है? अलग अलग चीजें हैं। हीट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। हीट एक प्रकार का क्या है? एनर्जी है ना। देखो हीट, ध्यान से देखना, हीट और टेम्परेचर। टेम्परेचर हीट में होता है उष्मा बेटा, क्या है? टेम्परेचर क्या होता है? तापमान। ठीक है। हीट और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा? रिलेटेड है। क्या है? लेकिन दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है? इट इज टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रकार है बेटा। अगर किसी सब्सटेंस में हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर हीट देंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा। और हीट अगर लेंगे तो टेम्परेचर घटेगा। माने हीट देने से किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर घट सकता है या बढ़ सकता है ना। लेकिन टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? यह है डिग्री ऑफ हॉटनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और या कोल्डनेस। हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना। कोई भी वस्तु कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ये कौन डिसाइड करेगा? टेम्परेचर। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, आदमी है ना, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉरनाइट में कितना होता है बेटा? 98.6 डिग्री फॉरनाइट। ठीक है। तो अगर 37 डिग्री से कम चीज को बने, अगर किसी को तुम छुआ अब 20 डिग्री टेम्परेचर या ठंडा लगा, तुमको क्या लगा? अगर किसी चीज को छुआ और तुमको ठंडा लगा, इसका मतलब तुम्हारा उस चीज का टेम्परेचर 37 से कम है। जैसे, और अगर किसी चीज को छुआ और तुमको गर्म लगा, इसका मतलब उसका टेम्परेचर 37 से ज्यादा है। और हीट में एक खास बात है बेटा, क्या नहीं साहब पढ़े क्या कर रहा है? पढ़ाई करो बेटा, थोड़ी आया है बार। देखो इधर एक वस्तु ये है, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा, ठीक है। और ये देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। दोनों को सड़ा दिए, दोनों को जैसे सड़ा दोगे ना, तो अपने आप इसका हीट इसमें चला आने लगेगा। ठीक है। तो जाके जब सड़ा दोगे ना, तो इसका हीट इसमें अपने आप, और ये तब तक आते रहेगा जब तब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अब दोनों 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा ना, तो 10 इसका घट जाएगा, 10 इसका बढ़ जाएगा, और दोनों 30 पे जाके कॉमन हो जाएगा। और जब हीट दोनों का सेम हो जाएगा, तो अपने आप टेम्परेचर का जो प्रसार है, एक से दूसरे का ट्रांसफर है, वो रुक जाएगा। तो लिखो टेम्परेचर लिखो, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस is called temperature, is called temperature। देखो different types of different units of temperature। हीट देखो, हीट एक प्रकार की एनर्जी है बेटा, इसका एसआई यूनिट होता है जूल। क्या होता है? एसआई यूनिट याद रखना, क्या होता है? JULE, जूल। ठीक है। इसका सीजीएस होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। इस पर बाद में बताएंगे। हीट का एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट कैलोरी। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। देखो देयर आर जनरली 4 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। देयर आर जनरली 4 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। पहले लिखेगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, इसी को कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड। देखो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, ऐसे डिग्री देके सी लिखेंगे बेटा, लिख देगा।
दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको डिग्री देके एफ लिखेंगे बेटा, दोनों में डिग्री लगेगा दोनों में। तीसरा बेटा केल्विन, केल्विन इसको सिर्फ के शॉर्ट में लिखेंगे। यही एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये दोनों नहीं है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है बेटा। और चौथा र्यूमर का इस्तेमाल होता है, जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है बेटा, र्यूमर। लिख लिया? देखो कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, र्यूमर आर, इसमें भी डिग्री नहीं लगता है, डिग्री सिर्फ दो को में लगेगा, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन और र्यूमर में डिग्री। देखो कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, अदला बदली कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो फॉर्मूला लिख लो बेटा, देखो C/5, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। ये फार्मूला याद रखना बेटा हमेशा, फार्मूला जहाँ C क्या है डिग्री सेंटीग्रेड, F क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट, K क्या है केल्विन और क्या है र्यूमर। अब देखो तुमको अलग अलग तरीका से हम याद करने के लिए बताते हैं। अगर डिग्री तो भी देख लेगा जी, डिग्री टू फ़ारेनहाइट करना है, डिग्री टू फ़ारेनहाइट का क्या फॉर्मूला है ना, सॉरी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, डिग्री बोल रहे हैं, सेल्सियस टू। तो कौन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, देखो C/5 बराबर F माइनस बटा में, हमको चेंज क्या करना फ़ारेनहाइट में ना, तो देखो 9 भागा मैंने जाके क्या लिखेंगे बेटा, 9C/5 बराबर F माइनस, तो दिक्कत अभी 32 है ना, इसको माइनस ले जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे 9C/5 प्लस बराबर F, निकल गया फॉर्मूला। यानी F का क्या फॉर्मूला निकल गया, याद रखना 9C/5 प्लस में, जैसे इसका एक एग्जांपल बताते हैं। कहा देगा तुमको 10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, क्वेश्चन पूछ दे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कितना डिग्री, बस फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लिखा देंगे, देखो 9 C के जगह कितना 10 लग देंगे ना, बटा में प्लस में बेटा। अब देखो ये खुद से खुद कट जाता है, इससे ये नहीं कटेगा, लेकिन इससे 5 गुना, तो क्या हो जाएगा बेटा A बराबर 18 प्लस, उम्मीद है 50 आएगा ना, तो या चुपचाप 50 भर देंगे, ठीक है। अब इसी में कहेगा दूसरा फॉर्मूला बेटा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ध्यान से देखेगा बेटा यहाँ पर, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो फॉर्मूला ही लेंगे हम। देखो इधर C/5 बराबर F माइनस बटा में, अब देखो C बराबर ये 5 भागा में होने जाके गुना में, तो 5 इंटू F माइनस बटा में बेटा, ये देखो ये फार्मूला हो गया बेटा, याद रहेगा। अब देखो इधर कहेगा, इसी को कहेगा, इधर कहेगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री पुट करो जहाँ पे, C बराबर 5 इंटू 50 माइनस बटा में, तो 5 गुना 18 बटा में 2 गुना 10 डिग्री सेल्सियस। आ गया कि नहीं आ गया, तो 10 भरा जाएगा। जल्दी से कॉपी करो बेटा, देखो अभी लिखो है ना, सेल्सियस टू केल्विन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, सेल्सियस टू केल्विन। तो क्या करेंगे, C/5 बराबर K माइनस 273 बटा में 5, कोई दिक्कत। अब देखो 5 कैंसिल आउट, 5, तो C बराबर क्या होगा, K माइनस 200, तो ये सेल्सियस है ना, तो K बराबर क्या हो जाएगा, C प्लस 273, ठीक। अगर सेल्सियस से केल्विन निकालना है, कहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना केल्विन, तो 20 प्लस 273 जोड़ देंगे बेटा, कितना होगा 293 केल्विन, कोई दिक्कत 200। अगर केल्विन से सेल्सियस कहेगा, केल्विन से केल्विन टू सेल्सियस कहेगा, तो क्या हो जाएगा K माइनस 200 बराबर C, कोई दिक्कत। अब कहेगा देखो सेल्सियस और र्यूमर,
सेल्सियस टू र्यूमर। तो देखो C बटा 5 बराबर R बटा 4, तो R बराबर क्या हो गया 4C बटा 5, 4C बटा कहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना र्यूमर, ठीक है। तो 100 गुना 4 बटा 5 बटा विभजे 80 र्यूमर, क्या बना जाएगा 80, है ना। अगर सेल्सियस से र्यूमर ऐसे कहेगा C बराबर क्या होगा 5R बटा 4। तो किसी से भी किसी से कन्वर्ज हम टेम्परेचर का आसानी से कर सकते हैं। तो दिक्कत टेम्परेचर क्या चीज है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हमेशा याद रखना, कुछ कुछ जरूरी बातें हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, कहीं कहीं 98.4 भी बता देगा, है ना। कन्वर्ज करोगे तो आ जाएगा। ये वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट याद रखना 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना, और केल्विन में करेंगे तो 273 जोड़ देंगे, 373 केल्विन हो जाएगा कितना। अच्छा, इसमें दो बातें और भी आएगी, फिर आगे पढ़ोगे तब। एनटीपी एंड एसटीपी, क्या बात आएगी, ये हमेशा जरूरत पड़ेगा, आगे केमिस्ट्री जरूरत पड़ेगा। एनटीपी एंड एसटीपी, एनटीपी कहता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर, और एसटीपी कहता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर लेते हैं 1 atm, कितना देते हैं 1 atm, और टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। क्या लेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 275 जोड़ दो तो 298 केल्विन ना, 298 केल्विन लेंगे टेम्परेचर, और प्रेशर 1 atm, प्रेशर 1 atm, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर हो जाएगा 1 atm, ठीक है। तो ये एसटीपी और एनटीपी की जरूरत पड़ेगा आगे, आसानी से इसकी जरूरत हम कर लेंगे। इसी टेम्परेचर और प्रेशर पर कन्वर्ट हम स्टेट को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सॉलिड हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड हो जाएगा गैस में, गैस होगा लिक्विड में। ये सब हम बार बार बता चुके हैं। सॉलिड से लिक्विड क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड क्या होगा रहेगा मेल्टिंग, क्या हो गया, लिक्विड से गैस क्या होगा बॉइलिंग, है ना। गैस से लिक्विड कुछ होगा कंडेंसेशन, कुछ होगा सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड डिपोजिशन, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, क्या हो गया, हाँ फ्रीजिंग। तो ये सभी इंटर कन्वर्ज हम कर सकते हैं दो तरीका से, बाय द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर एंड चेंजिंग ऑफ प्रेशर। दो ही माध्यम है जिससे हम स्टेट को कन्वर्जन आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगले क्लास में